अरे वाह, मस्त करती है। हाँ, हेटाक। हाँ, वाह। अश्विनी बहनी, आई रियली होप कि उसके बारे में जल्द से जल्द पता लग जाए। सम्राट कह रहा था कि विराट गया है उसे ढूंढने। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मेरी बच्ची कैसी होगी, घबराहट सी हो रही है। हमेशा ही होती है, कब नहीं होती आपको घबराहट? निनाद दादा ने डीआईजी से बात की है। सई को बचाने के लिए वो किसी मिशन के बारे में बात कर रहे थे। कहा महाशिवरात्रि की पूजा आज ही है, इसलिए गप्पा गोष्ठी बंद करो और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। गप्पा गोष्ठी नहीं कर रहे हैं बहनी, सही के बारे में सोच के परेशान है। पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची। अश्विनी, दुनिया चलाने वाला वो है, सब कुछ उसी की मर्जी से चलता है। अगर उसे हम नजरअंदाज करेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। पूजा की तैयारी पूरे मन से होनी चाहिए, वरना पूजा रखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। सही का क्या है, मैंने तो पहले भी कहा था, उसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है वो खुद ही भाग गई हो, इसलिए उसकी चिंता छोड़ और भगवान की भक्ति में ध्यान लगा। मैं जानती हूँ उसे कुछ नहीं होगा। मैं भी यही चाहती हूँ बहनी, महादेव करे आपकी बात सच निकले। मेरी बेटी जहाँ कहीं भी हो, बस सही सलामत हो। सही, मुझे लगता है कि हमें विराट की फैमिली को बता देना चाहिए। नीना जी का फोन आया था और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। बता दूं? नहीं सर, उन्हें मैं खुद बताऊंगी। मैं जाके उन्हें ये बात खुद बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं फिराज सर को कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? डॉक्टर साहब, हाउ इज ही नाउ? देखिए, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, वाइटल्स अभी भी स्टेबल नहीं है। वैसे हमने कुछ टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा कि अटैक का इम्पैक्ट कहाँ और कितना है। मैं अंदर जा सकती हूँ फिराज सर के पास? नहीं, अभी नहीं। प्लीज डॉक्टर, मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैंने डॉक्टर पुलकित को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में अंदर असिस्ट भी किया, मतलब प्रेजेंट रही हूँ। आई एम सॉरी, आप पेशेंट की रिलेटिव है और ऐसे सिचुएशन में पेशेंट के करीबी रिश्तेदार ही कोलैप्स हो जाते हैं, एंड आई कैन नॉट टेक दैट रिस्क। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज डॉक्टर, मैं सही संभालो अपने आप को प्लीज, और डॉक्टर्स को अपना काम करने दो। एक काम कीजिए, रिश्तेदारों को बुला लीजिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। एंड आई एम सॉरी टू से दिस अगेन, कुछ भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी। सही संभालो अपने आप को। आर यू ओके? मुझे सबको बताना होगा, मुझे जाना होगा। लेकिन सही, इतनी बड़ी खबर तुम अकेले जवान परिवार को कैसे दोगी? मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिराज सर और जवान परिवार दोनों की दोषी मैं हूँ, तो ये पश्चाताप भी मुझे ही करना होगा। ये खबर सुनाने की सजा मुझे ही भुगतनी होगी। वही, तैयारियां तो सारी हो चुकी है। पूजा का मुहूर्त कितने बजे का है? बस पंडित जी अभी आते ही होंगे, वही बताएंगे। हाँ, मैंने फोन तो किया था, उन्होंने बोला कि 1 घंटे में आ रहे हैं। क्या हुआ दादा, आप ठीक है ना? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? दादा कैसे ठीक होंगे? इनका बेटा नहीं है, इनकी पुरानी बहू कहीं गायब है, तो दादा कैसे ठीक हो सकते हैं? मम्मी, मैं डीआईजी को फोन करके पता करता हूँ कि उन्हें सही के बारे में कोई खबर मिली भी है या नहीं। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी निनाद मामा। देखिए,
आ गई आपकी लाडली। सही सही मस्त मस्त। बघितलं, कहा था ना मैंने, अपने आप ही खुद ही आ जाएगी। खामखा टेंशन ले रहे थे सब लोग। सही सही सही, कैसी है तू? और तुझे ये क्या हुआ, सही बता ना। सही तुम, ये सब क्या है? ये कैसे हुआ? सही बाड़ा तू ठीक है ना? अंदर चल। वहीनी, ये चोट कैसे लगी? विराट दादा की वजह से तो ये सब नहीं हुआ ना? सही, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अगर इस सब के पीछे विराट है ना, तो फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोलो सही। आई, हाँ बोलो बड़ा। मुझे मेरा मंगलसूत्र वापस चाहिए। मंगलसूत्र? क्या क्या सुना मैंने? इसे मंगलसूत्र चाहिए? हाँ हाँ, तुझे अब मंगलसूत्र क्यों चाहिए सही? बड़ा, बोलो ना बेटा, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? हम लोग सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और तुम मुंह की जवाब देने के बजाय मंगलसूत्र के बारे में बोल रही हो। आई प्लीज, मुझे मेरा मंगलसूत्र वापस दे दीजिए ना। अब ये क्या नया ड्रामा करने आई है यहाँ पर? तूने इसी घर में विराट से तलाक लिया, उसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाए, और अब उसके नाम का मंगलसूत्र मांग रही है। आजकल पैर पे चोट लगने से याददाश्त भी जाने लगी है क्या? या फिर ये भूल गई है कि इसने खुद ही विराट से डिवोर्स लिया था और खुद ही मंगलसूत्र उतार के दिया था। काश आपकी बात सच होती पागी दीदी, काश सच में मेरी याददाश्त चली जाती, क्योंकि मैं उस बुरी याद का बोझ अब और नहीं उठा पा रही। फिर शुरू हो गए इसके ड्रामे। बड़ा ठीक से बताओ ना, क्या हुआ क्या है? सही बोलो तो क्या हुआ? अरे कुछ नहीं दादा, ये तो इसकी पुरानी आदत है, शुरू में ड्रामा करती है, बाद में मम्मी दादा प्लीज, आप इसे बोलने देंगे? क्या हुआ सही? कहीं विराट ने तुझ पे प्रेशर तो नहीं डाला जिसकी वजह से तू सब छोड़ के घर वापस आ गई है? आप प्लीज साइन कीजिए विराट साहब। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो कर दूंगा। सही, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या है और विराट कहाँ है? बोलने ये चोट तुझे कैसे लगी? वीरू ने किया ये सब तुझे? आई प्लीज, अब मुझे मेरा मंगलसूत्र क्यों नहीं दे रही है? दीजिए ना मेरा मंगलसूत्र प्लीज। आई प्लीज, कहाँ रखा है आपने? हाँ, आपने मंदिर में रखा है क्या? मैं मंदिर में रखा है, मैं ले लूंगी। सही सही, मेरी बात तो सुनो बड़ा। कहाँ है? बिल क्यों गिरा? आई यहाँ तो नहीं है। आई ना माजा, बेटा सुनो, ये सब कुछ क्या चल रहा है बेटा? आपके कमरे में तो नहीं है? हाँ सही सही सही, सही सुनो तो सही।
दीजिए, मेरा मंगलसूत्र चाहिए मुझे। चलिए ना, चलिए सही, मेरी मुझे बात दिखा सुनो। दीजिए। हाँ, बात सुनो। क्या तमाशा लगा रखा है? जिस शादी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या रट लगा रही है? मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? आई वो मुझे दे दो। आई मेरा मंगलसूत्र कहाँ है? काय चाललंय तुझं? काकू, मुझे मेरा मंगलसूत्र चाहिए, मैं उसे खो नहीं सकती। आई दो ना, चलो ना। कहीं ये लड़की हिल तो नहीं गई? विराट से दूर होने का सदमा, ट्रॉमा, मानसिक आघात तो नहीं पहुंचा इसे? ये सब कुछ क्या चल रहा है बताओ तो मुझे। पर तुम इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? मुझे कुछ नहीं पता है कि तुम्हें ये मंगलसूत्र क्यों चाहिए, लेकिन बेटा मैं अब तुम्हें ये मंगलसूत्र वापस नहीं दे सकती। क्यों आई, क्यों नहीं दे सकते आप? ऐसा क्यों कह रही है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपको अपना मंगलसूत्र दे दिया, लेकिन अब मुझे वो वापस चाहिए। आप प्लीज मुझे मेरा मंगलसूत्र वापस दे दीजिए ना। आई प्लीज। मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होता है, सही, और तुम्ही ने तो मुझे कहा था ना कि अब वो मंगलसूत्र और सुहाग किसी और का है। हाँ, कहा था। हाँ, और मैंने तुम्हें ये भी कहा था ना कि वो मंगलसूत्र करके नहीं, एक मेरी तरफ से दिया हुआ तोहफा समझ के रख लेना, लेकिन तभी तुमने मना किया था ना, क्योंकि वो मंगलसूत्र सुहाग की निशानी नहीं, तुम्हारे लिए तकलीफ और बुरी यादों की निशानी बन चुका था। और जो चीज मेरी बच्ची को तकलीफ दे, मैं मेरे पास कैसे रख सकती हूँ? मैंने वो फेंक दिया। मंगलसूत्र नहीं था, तुम्हारे लिए एक जंजीर बन चुका था बेटा। अच्छा हो गया तुमने वो गले से उतार दिया, सही। नहीं आई, प्लीज अब सब मेरी बात सुनिए। मुझे मेरा मंगलसूत्र और मेरा मंगलसूत्र पहनाने वाला दोनों सही सलामत वापस चाहिए। कहाँ है वो मंगलसूत्र? आपने कहाँ फेंका? मुझे बताइए, कहाँ फेंका आपने? ये मंगलसूत्र उसको देना चाहिए जो इसकी असली हकदार है, मिसेस श्रुति विराट चौहान को। मैंने वो मंगलसूत्र अपने कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्यों चाहती हो वो मंगलसूत्र। सही 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 बेटा, बताओगी भी क्या हो गया है? कमाल है, इतने दिन पहले फेंका हुआ मंगलसूत्र अभी तक वहां थोड़ी होगा। आई, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, इनका ना सच में। ओ ना, मुझे भी डर भय फियर लगने लगा इससे। पता नहीं कब क्या कर दे। सही क्या करती है, क्यों करती है, मुझे लगता है कि इसे भी नहीं पता होगा। पत्रिका, बस कभी कभी इंसान को जबान पे लगाम देनी चाहिए। अगर ये ढूंढ रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ही ना। आई प्लीज, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सही जो भी करती है उसके पीछे बस एक ही वजह होती है, इस घर में तमाशा खड़ा करना। बहुत वक्त बीत चुका है बड़ा, अब वो मंगलसूत्र तुम्हें कैसे मिलेगा? बड़ा, तू मंगलसूत्र ढूंढ ही क्यों रही है? बहनी, काय झाला? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों, बताइए ना। अगं, बहनी थांबा।
बहनी, ये सब क्या हो रहा है? वही जो ये लड़की हमेशा करती रही है, हमारे खानदान का तमाशा बन रहा है। वहिनी काय चला 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 चला। साई, सही तुम्हें पहले ही चोट लगी और चोट लग जाएगी, प्लीज रुक जाओ। काय करती है मुलगी? काकू, देवी, काकू, काकू ये सही क्या कर रही है? और इसे चोट कैसे लगी है? कुछ बता क्यों नहीं रही है काकू? कहीं वीरू ने तो इसे नहीं मारा ना? वहिनी प्लीज नीचे आ जाइए। वहिनी देख रहे हैं ना ओमकार जी, इतिहास पड़ोस वाले कैसे हमारे बारे में और हमारी जंगली बहू, अब मेरा मतलब है एक्स जंगली बहू के बारे में कैसी बातें करें, कैसे घूर रहे हैं। तो जिसके सारे कपड़े फट गए हों, वो जेब फटने की दवाई क्या ही देगा? अब बचा ही क्या है सबको बताने के लिए? तुम क्या कर रही हो? सही, प्लीज प्लीज नीचे उतर आओ बेटे। इस लड़की के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? पता नहीं ये चौहान खानदान में चल क्या रहा है। कभी बेटा चला जाता है, कभी बहू ऐसे ही। अरे बेटा तो पहले से ही बाहर चक्कर चला रहा है और ये भी सुनने में आया है कि ये दोनों का तलाक भी हो चुका है। पर ये वापस क्यों आई है और पेड़ पे कर क्या रही है? अजीब ही है ये लोग। वहिनी, काय? अरे देखिए ना, लोग हमारा कैसे मजाक जोक उपहास उड़ा रहे हैं, वो भी फिर इससे। ए लड़की, क्या करना चाहती है तू? हाँ, ये क्या तमाशा लगा कर रखा है तूने? देवा रे देवा, तेरे सारे पैसे खत्म हो गए कि तू ये गोल्ड लेने के लिए यहाँ आई है ताकि इसे बेच सके? ये सब तो उसे तब सोचना चाहिए था ना, जब बड़ी बड़ी बातें बोल के ये मंगलसूत्र वापस करके गई थी। बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.